अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। अच्छा तो जी आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कोर्स आउटलाइन के ऊपर कि हमारा कोर्स आउटलाइन क्या है और हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला। तो ये वो लिंक है जो सरजिया ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दिया है और आप लोगों को भी मिल गया होगा। और इस लिंक को जब हम ओपन करते हैं और इसमें हम आ जाते हैं नीचे नंबर 5 में। अच्छा जी, नंबर 5 पे आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है, क्या नहीं। तो नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 और यहाँ आ चुके हैं हम नंबर 5। नंबर 5 है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ एजेंटिक एआई। हमारे पास एग्ज़ाम होगा। हमारे पास जो टाइम होगा 2 घंटे होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो 50 या 60 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। 60 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे में हमें करने होंगे, जिसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें टेम्परेचर, टॉप के एंड टॉप टी इफेक्ट, उसके बाद सेफ सिस्टम मैसेज और उसके बाद चेन ऑफ थॉट और ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और उसके बाद हमारे पास आता है जी मार्कडाउन। और मार्कडाउन के बाद मार्कडाउन के हमारे पास मार्कडाउन लिखेबल इमेज और नंबर्ड एंड फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेडेंटिक। पेडेंटिक तो सबको पता है, पेडेंटिक डेटा क्लासेस और वो बेस मॉडल्स वगैरह के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पर 80%, 85% जो है 85% फोकस करेंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके। और जो ये यहाँ टॉपिक्स बताए गए हैं इन टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स पर फोकस करने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारे पास 15 या 20% होगा वो हम देखेंगे पेडेंटिक, मार्कडाउन और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा हमारा किस पर, हमारा ओपन एआई एजेंट एसडीके पर। अच्छा, ओपन एआई एसडीके की बात करते हैं तो यहाँ मेरे चैनल पर आप अगर आते हैं, मेरे चैनल पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्ले लिस्ट के अंदर एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओपन एआई एजेंट एसडीके की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, 2 प्ले लिस्ट। एक जो मैंने खुद बनाई है पीआईआईसी में लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम पास करने के बाद, और एक प्लेलिस्ट जो है हमारी काबिले तारीफ बहुत बेस्ट टीचर हैं मिस आफशीन जिन्होंने बनाई है। 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, एक यहाँ और एक यहाँ। इन 2 प्लेलिस्ट से आप ओपन एजेंट एसडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और बात, हम चलते हैं वापस हमारी उस पीडीएफ पर। ये हमारी वो पीडीएफ है। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि भाई मोहसिन भाई ये बता दें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और मार्कडाउन क्या है और इसमें से कैसे सवाल आएंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ बना दी है और वो पीडीएफ आपको कहाँ और कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि भाई क्या है। अगर मेरे पास जो पीडीएफ मौजूद है मैं इस पीडीएफ पर आता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम जो अपने मॉडल्स बनाते हैं, एजेंट्स बनाते हैं, या हमारे पास एलएलएम्स हैं या एआई है, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि एआई को बेहतरीन रिस्पॉन्सेस देना। रिस्पॉन्सेस से मुराद क्या है? रिस्पॉन्सेस से मुराद ये है कि उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करना एआई के लिए। समझ गए आप लोग? जब हम एआई को कोई सवाल या टास्क देते हैं तो उसका तरीका और लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसे करें कि एआई जो है उसको समझ के उसका अच्छा जवाब दे। अच्छी प्रॉम्प्टिंग या अच्छा प्रॉम्प्ट देने को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या, अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हम एआई को ज़्यादा यूज़फुल और क्या रिलेवेंट जवाब देने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये तो होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया कि एआई को अच्छे से क्या इंस्ट्रक्शंस या उसके प्रॉम्प्ट को अच्छे से डिज़ाइन करना,
ठीक है, अच्छे से प्रॉम्प्ट देना। जैसे हम एजेंट बनाते थे और उसके एजेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो उसको हम कितनी एक अगर हम उसको कह दें कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, तो वो एक हेल्पफुल असिस्टेंट होगा। अगर हम उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट एंड यू आर अ टीचर, आप एक टीचर भी हो, हेल्पफुल असिस्टेंट भी हो, और आपने क्या करने हैं, मैथ के सवाल सॉल्व करने हैं, या आपने फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने हैं, या आपने तमाम सवालात के जवाब देने, आप टीचर हो। तो यानी हमने उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई आप एक टीचर हो और आपने ये काम करना है। ठीक है, हेल्पफुल असिस्टेंट भी वो काम कर सकता था, मगर हमने उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दिया, सिर्फ उस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारे पास टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर मैंने कहाँ से लिया है, अगर हम उस पीडीएफ पर जाएं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमारे पास आता है क्या, पहले हमने समझा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। उसके बाद सेफ सिस्टम मैसेज, चेन ऑफ थॉट, और उसके बाद ट्री ऑफ थॉट, प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग। तो अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर, टॉप के और टॉप पी इफेक्ट्स क्या होता है। तो भाई ये पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं, ये पैरामीटर होते हैं जो हम एआई को जवाब देने के अंदाज के कंट्रोल करते हैं, जिससे हम क्या, एआई के जवाब देने के अंदाज को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या होते हैं जी, पैरामीटर्स होते हैं। यानी टेम्परेचर क्या होता है भाई, यानी ये रैंडमनेस या क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। लो टेम्परेचर अगर हम दें अपने किसी यानी अपनी एआई एजेंट को, किसी को हम पैरामीटर पास करते हैं और उसमें हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं, मिसाल के तौर पर 0.1 या 0.2, तो इसका मतलब क्या होगा कि एआई ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, और प्रिडिक्टेबल होगा। अगर उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं जैसे 0.7, 0.8, 0.9 या 1, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि भाई वो क्रिएटिव है और अनप्रेडिक्टेबल जवाब देगा। क्या है, क्रिएटिव है और अनप्रेडिक्टेबल जवाब देगा। तो ये तो हो गया हमारे पास टेम्परेचर। अच्छा, टॉप के क्या होता है, टॉप के भाई क्या होता है, ये एआई को लिमिट करता है कि वो सिर्फ टॉप के जैसे 50 या 100 टोकन्स यानी उसमें हैं, ये लफ्ज़ हैं, तो उसमें से वो चुन सकता है। यानी उन्हीं टोकन्स में से वो लिमिटेड, यानी हमने उसको कर दिया कि इतने टोकन्स वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, टॉप के। ठीक है, उसके बाद आता है टॉप पी। टॉप तो न्यूक्लियर सैम्पलिंग होती है, ये जी एआई को ना एक प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ टोकन चुनने देता है, जैसे आउटपुट का रैंडमनेस हो गया और इसके अलावा उसका बैलेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी के अंदर उसको यानी यूज़ करने की इजाज़त देता है। ठीक है, अगर इनका इनका सही इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉम्प्ट या आउटपुट को नेचुरल और ज़्यादा प्रीकेसेस बना सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, टेम्परेचर। प्रॉम्प्ट भी मैंने बता दिया, टेम्परेचर भी मैंने बता दिया। उसके बाद आता है जी सेफ सिस्टम मैसेज फॉर सेंसिटिव डेटा। अच्छा, ये क्या होता है भाई, ये होता है जब हम कोई एजेंट बना रहे होते हैं या जब हम एआई को सेंसिटिव डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, तो क्या हम सिस्टम मैसेज में सेफली इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी जो उसको हम सेफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ है सिर्फ उस डेटा को आपने दिखाना है, जो ज़रूरी नहीं है उस डेटा को आपने डिस्क्लोज रखना है, यानी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंसिटिव डेटा के लिए हम सेफ सिस्टम मैसेज यूज़ करते हैं, यानी सेफ प्रॉम्प्ट का इंतखाब करते हैं, या उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ सिस्टम मैसेज को यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सेफ सिस्टम मैसेज। उसके बाद आता है चेन ऑफ थॉट, यानी COT प्रॉम्प्टिंग। तो भाई ये क्या होता है, चेन ऑफ थॉट एक टेक्निक है जिससे हम एआई को कॉम्प्लेक्स सवालात को छोटे छोटे स्टेप में सोचने को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सोचने को कहते हैं, मतलब एआई अपनी रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप बताता है ताकि रिजल्ट लॉजिकली समझ आ जाए। ये मेथड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे मैथ लॉजिक हो गया, पजल्स हो गए, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, एआई को बेहतर और डिटेल जवाब देने में मदद करता है। तो मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम को मल्टीपल स्टेप में डिवाइड करके एआई को समझाना, छोटे छोटे स्टेप्स में यानी एआई को बताना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट। उसके बाद आता है ट्री ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि
ये यानी चैन ऑफ थॉट से आगे एडवांस स्टेप है, उसका आगे का स्टेप है, ठीक है, जहाँ एआई मल्टीपल पॉसिबल आइडियाज़ या थॉट्स को एक ट्री स्ट्रक्चर में एक्सप्लोर करता है। मतलब एआई अलग अलग ब्रांचेस बनाता है, जहाँ हर ब्रांच एक पॉसिबल रीजनिंग में स्टेप होता है, ठीक है। फिर एआई क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है कि कौन सी ब्रांच सबसे बेहतरीन है और लॉजिकली अच्छी है या सही जवाब दे रही है, तो फिर उसके हिसाब से वो उसको क्या करता है, यूज़ करता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन और मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। ये तमाम कॉन्सेप्ट एआई प्रॉम्प्ट और मॉडल्स के सही और एडवांस इस्तेमाल में मददगार हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टेम्परेचर, और क्या हो गया, सेफ सिस्टम मैसेज, चैन ऑफ थॉट, और उसके बाद क्या हो गया, टी ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। तो ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद मेरे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, या मैंने एमसीक्यूज़ दिए हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ हैं इसमें, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ आपको टेम्परेचर टॉप टी के मिल जाएंगे, और कुछ एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे सेफ सिस्टम मैसेज के मिल जाएंगे, और कुछ मैसेज आपको किस चीज़ के मिल जाएंगे, चैन ऑफ थॉट के मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज़ आपको ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट के भी मिल जाएंगे, प्रॉम्प्टिंग के, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ पर, और मैं अगर आपको वो पीडीएफ वापस दिखाऊं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जी, मार्कडाउन। मार्कडाउन क्या होता है, मार्कडाउन को भी हम देख लेते हैं। मार्कडाउन की अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं तो यहाँ मेरे पास मार्कडाउन की डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये है जी मार्कडाउन, ठीक है, मार्कडाउन गाइड बुक है हमारे पास। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया जाता है कि भाई यहाँ जिस तरह हम पहले भाई एप्लीकेशंस कोई बनाते थे, तो उसमें कोई इमेज को यूज़ करने के लिए हम उसमें इमेज डालते थे, टैग यूज़ करते थे और इमेज हमारी आती थी, या किसी हेडिंग को यूज़ करने के लिए उसमें हम टैग लगाते थे मुख्तलिफ BR के, HR के, उस तरह के। तो अब मार्कडाउन ने क्या कर दिया है, हमारा वो काम आसान कर दिया है। अब मार्कडाउन में क्या है, अगर मार्कडाउन में हम देखें, जिस तरह यहाँ पे आ रहा है जी, हेडिंग लेवल 1, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लेवल 1, यानी लेवल 1 की हेडिंग, यानी कौन सी हेडिंग है, जिस तरह हम हेडिंग लिखते थे भाई, नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, इस तरह की हम हेडिंग लिखते थे, यानी H1, H2, H3, H4। तो अगर हम मार्कडाउन का यूज़ करेंगे तो मार्कडाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये हैशटैग देना है, फिर स्पेस देना है, फिर लिखना है हेडिंग लेवल। यहाँ पे मैं लिख सकता था मोहसिन रज़ा, तो वो इस तरह की हेडिंग आएगी, जिस तरह हमारे पास HTML में H1 टैग की हेडिंग आती थी, उस तरह हम मार्कडाउन में जस्ट ये क्या, हैश के टैग से बना सकते हैं ये वाली हेडिंग। उसके साथ अगर टू हमारे पास दो हैश टैग हैं, तो हमारे पास क्या 2H की हेडिंग बनेगी, जैसे HTML में 2H की बनती थी, वैसे 3H की बनेगी, 3 हैश टैग हैं, 4 हैश टैग हैं तो 4H की बनेगी, 6 हैश टैग हैं तो 6H की बनेगी। तो ये हमारे पास हो गया मार्कडाउन सिंटैक्स, ठीक है। तो मार्कडाउन का हम यूज़ क्यों करते हैं, मार्कडाउन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें वो काम जो पहले हम टैग लगा के यूज़ करते थे या लिंक लगा के, तो अब मार्कडाउन ने वो काम हमारे आसान कर दिए। मार्कडाउन में हम वो छोटे से, यानी इस तरह के टैग यूज़ करके वो हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं या इमेजेस के लिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस मार्कडाउन को बुक को पढ़ने के लिए आप इस बुक पर आएंगे, यहाँ इस बुक को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ बड़े आसानी से समझाया गया इस गाइड में कि अगर इस तरह हम लिखेंगे हेडिंग लेवल 1 और उसके नीचे इस तरह की लाइन अगर हम बना देंगे तो हमारे पास इस तरह की हेडिंग बनेगी, ठीक है, शो होगी। अगर हम इस तरह की हेडिंग लिखेंगे और इस तरह की लाइन बनाएंगे, जैसे नीचे सिंगल सिंगल लाइन है, तो हमारे पास इस तरह की हेडिंग शो होगी। तो ये आपने ज़रूर देखना है, यहाँ पे पूरे अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन से टॉपिक्स उन्होंने हमें कहा है कि हमने वो टॉपिक्स देखने हैं। हमारे पास इसमें क्लिकेबल इमेज है और नंबर्ड है, ठीक है। क्लिकेबल इमेज के लिए आपको यहाँ पे आके इसकी इमेज को चेक करना पड़ेगा कि भाई क्लिकेबल इमेज के लिए क्या है, क्या यूज होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक सैंपल बता दिया कि इस तरीके हमने इसकी क्या रीडिंग करनी है, इस तरीके इसको देखना है। इसका लिंक जो है ग्रुप्स में भी भेज दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मार्कडाउन और प्रॉम्प्ट गाइड का लिंक भी लगा दूंगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास मार्कडाउन के बारे में बताइए। आपको अगर
बोल्ड अल्फाज चाहिए, इटैलिक चाहिए, तो यहाँ सब बताया हुआ है, हर चीज़ बताई हुई है। इमेजेस के लिए क्या यूज़ हो रहा है, बोल्ड के लिए क्या यूज़ हो रहा है, किस लिए। तो ये मार्कडाउन गाइड है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम वापस उस पीडीएफ पर चलते हैं, और इस पीडीएफ में क्या है जी, उस पीडीएफ में है जी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हमारे पास है पेडेंटिक, और पेडेंटिक में, पेडेंटिक के लिए उसमें है पेडेंटिक डेटा क्लासेस और डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल, और टाइप हिंट्स है, और वैलिडेशन यूजिंग डेटा क्लासेस। और उसके बाद हमारे पास आता है जी ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं हमने अच्छे से कवर करवा दी हैं अपनी वीडियोस में। तो ये है जी हमारे कोर्स 1 लेवल 1 पास करने की आउटलाइन, जिसकी पासिंग मार्क्स सर अमीन ने बताए जी 70 हैं। अच्छा, तो जिसने जी हमारी सारी वीडियोस देखी हैं इंशाल्लाह वो पास होगा, जिसमें हमने एजेंटिक एआई को कवर भी करवाया है। अगर आपने अभी भी खुद प्रैक्टिस करनी है तो आप एजेंटिक ऊपर आके लर्न एजेंटिक एआई के ऊपर आके यहाँ आप आके इस रेपो से भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें स्मम, यूवी, एपीआई कीज, हेलो एजेंट और मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं एक एक करके, गार्डियन स्ट्रक्चर आउटपुट, और सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ से भी आप आके तैयारी कर सकते हैं। आप ओपन एजेंट एसडीके से भी आके यहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या है, आपको यहाँ डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। यहाँ आके आपको कोड भी देखना पड़ेगा, क्या कोड है, इस कोड का क्या आउटपुट है, अगर हम इसमें ये तब्दीली कर दें तो इस तब्दीली से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी आपकी मदद के लिए हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, हमने वीडियोस भी बना दी हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। वहाँ से आके आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं मेरे चैनल पे, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अब बाद में आती है जी लेवल 2 की बारी। लेवल 2 का जब वक्त आएगा तो लेवल 2 को हम भी देख लेंगे, लेवल 2 क्या है और इसको किस तरीके लेके चलना है। बहरहाल हमारा फोकस है अभी लेवल 1 पास करना है, 70+ मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम है। तो आई होप कि आप अच्छी तैयारी करेंगे। अच्छा, तो आखिरी बात ये कि इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मार्कडाउन गाइड के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के मान।